हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप बेटा? आज बहुत सारी चर्चाएं करनी है। आज मुझे कुछ शेयर्स बताने जिस पे आपको निगाहें रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं आज बात करूंगा बाजार कैसे रहा। भाई सारा दिन बाजार हरियाली में, और लास्ट के मेरा ख्याल 15 से 20-25 मिनट के अंदर जो बाजार को गिरा उस साले को लालियाली में बंद कर दिया। मज़ेदार बात, सारे के सारे बाजार हरियाली में आज, फिर भी हमारा बाजार लालियाली में। यानी देखिए ऑपरेटर का कहते हैं ना बड़ा कड़वा नाच। देखिए सारा एशियाई बाजार हरियाली में बंद हुआ है। निकाई 225 देखिए 0.58% बढ़कर, ऑस्ट्रेलिया 0.71% बढ़कर, चाइना के तीनों इंडेक्सेस 1.25% की तेजी तक बढ़कर, ताइवान वेटेड 0.87% बढ़कर, हांगकांग 3.5% से ज़्यादा बढ़कर, साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 1.25% बढ़कर। इस वक्त आप आ जाइए यूरोप पर, एकमात्र मद्रिद 0.05% ना के बराबर गिरा है। बाकी सब हरियाली में और ठीक ठाक 0.5% तक की तेजी बाजारों में देखने को मिल रही है। आइए चलते हैं अपने अमरीकी बाजारों पर। वहां पर सारे के सारे कनाडा 0.6, ब्राजील 0.22 और सारे इंडाइसेस यूएस के 1% तक तेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज नैस्डैक है 1% और सबसे कम तेज डाउ जोन्स है 0.29%। हमारा SGX निफ्टी 50 जो है इस वक्त जहां पर हमारे बाजार की क्लोजिंग हुई थी 17,522 पर, वो ट्रेड कर रहा है 17,608 पर, यानी वहां से लगभग 80 पॉइंट ऊपर। यानी ऑपरेटर ने खेला खेल और कर दिया सारे लोगों का गेम। आज खतरनाक गेम ऑपरेटर ने खेला है। यही ऑपरेटर का गेम होता है भाई, क्योंकि आज एक्सपायरी थी मंथली, बाद में लोगों को लपेट दिया। भाई मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है जो बॉटम था वो बन गया। आप पूछेंगे क्यों? देखो जब बाजार चढ़ता है ना, गिर गिर के चढ़ता है, और गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। अब आप देखिए बाजार गिरा, माहौल ख़राब कर दिया, 17,300 के लपेटे में आ गया था कि भाई अब तो गिरा 17,300 400 के लपेटे में आ गया था, वहाँ से फिर खींच दिया बाजार को। तो मुझे लग रहा है कि अब बाजार जो है बुल फेज में आ गया। अभी के जो मुझे हालात लग रहे हैं, हालांकि कुछ चिंताओं की स्थिति बनी हुई है, पर मुझे लग रहा है थोड़ा बुल फेज में बाजार आने वाले वक्त में अच्छी तेजी दिखा सकता है। हो सकता है अपने प्रीवियस हाई एक बारी को क्रॉस कर दे या उनके पास पहुंच के गिर जाए, पर एक बारी उनको आंखों में आंखें डालकर, बाहों में बाहें डालकर एक बारी किस करके तो बाजार अपने लाइफ टाइम पीक से कुछ ना कुछ करेगा, या तो उसको क्रॉस या वापसी आ जाएगी, लेकिन वहाँ पहुँचेगा जरूर। हमें एक बार ऐसा विश्वास दिलाएगा कि हो गया जी, हो गया, सब कहते हैं मामला ठीक ठाक हो गया। तो ऐसा मेरा विचार है। देखिए आज अगर आप देखेंगे, आज हमने वो नहीं डाला कैश लॉन्ग का, आया ही नहीं डेटा। ऐसे वीडियो इसलिए लेट हो गई यार, लॉन्ग का डेटा ही नहीं आया, FIs वगैरह का सारा वेट करते रह गए। आज एक्सपायरी थी, अपडेट ही नहीं किया। कैश सेगमेंट में अगर देखेंगे, FIs ने 370 करोड़ की खरीदारी करी, DIs ने 334 करोड़ की बिकवाली करी, जिसके चलते लगभग 35 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी आई है, और बाजार हमारा गिरकर बंद हुआ है। ये इसको डिस्कस करना बेकार है, डेटा अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए जो मैंने आपको बात कही थी, सारा दिन बाजार कल बंद हुआ 17,604 पर, फिर आज खुलता है लगभग 70-75 पॉइंट ऊपर, फिर वहीं ट्रेड करता रहता है सारा दिन। देखिए आखिर के क्षण में ऐसे गिरता है जैसे पता नहीं इसके पाँव के नीचे छिलका आ गया। शुरुआत इसी बीच में ही कहीं पीक बनाता है 17,726 का, और बाद में 17,487 का बॉटम बनाकर 17,522 के आसपास 82 पॉइंट गिरकर 0.5% के लगभग की गिरावट के साथ बंद होता है। श्री सीमेंट, डिवीज लैब, हिंडाल्को, आइशर मोटर, ग्रासिम, HDFC लाइफ और SBI लाइफ भाग रहे थे। बाकी गिरने वालों में अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इन्फोसिस, NTPC, TCS और सिप्ला शामिल थे। अब देख लीजिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे रिकवरी फिर से चालू हो गई। देखिए ना, आज भी कैंडल के हिसाब से रिकवरी है। वैसे आज की कैंडल जो है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि आज की कैंडल लाल है और इसने कल की कैंडल को पूरा अपने आगोश में संभाली है। अगर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो इसका मतलब बाजार गिरेगा। हालांकि कन्फर्मेशन देखनी पड़ती है, कन्फर्मेशन कब आती है, पर मेरा तो को लग रहा है यार बाजार अब बुल मोड में आ गया है। मेरे को तो ऐसे लगता है, बुलिश हो चुका है। बाकी देखते हैं यार, को मैं भगवान तो हो नहीं, मैं नॉस्ट्रेडमस तो हो नहीं कि मेरी बात सारी सच हो। MACD चार्ट में बेयरिश क्रॉसओवर अभी लगातार बढ़ रहा है, और RSI तो आज टूट के 59 के लेवल पर आ गया। आज ज़्यादा तो पता नहीं चलेगा नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। तो 17,000 पे मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 18,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, यानी करंट लेवल से खासे दूर होकर बैठे हुए हैं। अगर मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो वो 16,500 पे और 18,000 पे। बाजार 17,500 पे 1,500 की दूरी पर
कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स मैक्सिमम पोजीशन लेकर बैठे हुए। पीसीआर अगली वीक का तो ओवरसोल्ड है और मंथ का ओवरबॉट है, यही है ना जी, वीकली ओवरसोल्ड है और मंथली ओवरबॉट है, कितना विरोधाभास है। बाकी सही पोजीशनें कल बनेंगी और यही हाल कुछ हमारे निफ्टी बैंक का हुआ। 39,038 पे क्लोज हुआ था, वहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर खुला और खुलते 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 यहाँ पे एक पीक बनाया 39,471 का, लास्ट के क्षणों में ऐसे फिसला जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई हो। 38,803 का बॉटम बनाकर हल्का से चढ़कर 38,950 पर 87 पॉइंट के लगभग गिरा, 0.22% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 6 शेयर गिरे हुए थे, 6 शेयर बढ़े हुए थे, बढ़े हुए में पीएनबी सबसे आगे था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके 500 2 बार 1000 शेयर खरीदे थे। थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक नहीं हुई है, बोलने से खांसी आ गई। इंडसइंड बैंक में भी आज गिरावट देखने को मिली सबसे ज़्यादा। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जो गिरे हुए थे। भाई ये भी वी शेप रिकवरी दिखा रहा है, मुझे लग रहा है बुरा वक्त जो है ख़त्म हो गया। एमएसडी चार्ट पे इसका भी बेरिश क्रॉसओवर है और आरएसआई हल्का सा गिरा है पर फिर भी काफ़ी मजबूत है 62 के लेवल पर। मंथली मैक्सिमम बाजार बंद हुआ 39,000 पे डे में। पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 38 पर है और कॉल का 39 पर है, यानी कॉल का जहाँ बंद हुआ बाजार वहीं पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। वीकली वाला पीसीआर ओवरसोल्ड है, मंथली वाला ओवरबॉट है। आज तबीयत ज़्यादा खराब, बस पैक ही करूँगा। 6 ट्रेड थे आज के, ये उनमें जो प्रॉफिट बुक किया मैडम ने बताया, लेकिन जितनी भी पुट्टे एक्सपायर हुई उसमें बड़ा प्रॉफिट आया आज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आएगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं, डाटा भी अवेलेबल नहीं था, फिर भी मैंने कहा वीडियो बच्चों को देनी है और थोड़ी खांसी भी ज़्यादा हो रही है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।